सभी को सादर जय श्री जय बोलिए देवती देवी गजरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री मातुंगाचार्य जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य बालयोगाचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज हम भक्तांबर स्तोत्र का अंतिम श्लोक 48वां काव्य पढ़ने जा रहे हैं। मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज द्वारा भक्तांबर स्तोत्र के नित्य प्रतिदिन पिछले विगत 25 जुलाई से हमें नित्य प्रतिदिन भक्तांबर जी स्तोत्र का अध्ययन कराया जा रहा था। उसी श्रृंखला में आज हम भक्तांबर स्तोत्र के अंतिम श्लोक भक्तांबर स्तोत्र का फल मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज द्वारा जानेंगे। तो हम निवेदन करते हैं रजनी जी को, रजनी जी आए और मंगलाचरण प्रारंभ करें आज के लिए। श्रीमती रजनी जी जन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलिए श्री 108 आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 108 श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 108 श्री शुभ सागर जी महाराज की जय। सुध्यान में लवलीन हो घातिया चारों सर्वज्ञ ज्योति विरागता को पालिया प्रभु आपने। उपदेश दे हित कर अनेकों भव्य निज सम कर दिए। रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो आदि मेरे भी ये। महावीर मेरे भी ये। गुरुदेव मेरे भी ये। भगवान से प्रार्थना। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की हम दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की हम दवा मांगते हैं। नहीं हमसा कोई अधम और पापी, सत्कर्म हमने ना किए हैं कदापि। नहीं हमसा कोई अधम और पापी, सत्कर्म हमने ना किए हैं कदापि। किए नाथ हमने हैं अपराध भारी, उनकी हृदय से हम क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से हम दया मांगते हैं, अपने दुखों की हम दवा मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति में मन ये मगन हो, प्रभु तेरी भक्ति में मन ये
निजातम चिंतन की हर दम लगन हो। मिले सत्संगम करे आत्मचिंतन, मिले सत्संगम समागम करे आत्मचिंतन। वरदान भगवन ये सदा मांगते हैं। दुनिया के भोगों की न कुछ कामना है, स्वर्ग के सुखों की ना कुछ चाहना है। दुनिया के भोगों की न कुछ कामना है, स्वर्ग के सुखों की ना कुछ चाहना है। यही एक आशा है बन जाए तुमसे, यही एक आशा है बन जाए तुमसे। भक्त ये पैसा ना टका मांगते हैं, दयालु प्रभु से हम दया मांगते हैं। अपने दुखों की हम दवा मांगते हैं, दवा मांगते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। डोली जी जैन अपना माइक अनम्यूट करेंगी और एक भजन श्रीमती डोली जी जैन द्वारा। डोली जी जैन। बोलिए श्री 1008 प्रकाश भगवान के आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनिराज श्री 108 शुभ सागर जी महाराज की जय। आप सबको जय जय। वीर तुम्हें ध्याया है मन में, मेरी अर्ज पूरी करना। वीर तुम्हें ध्याया है मन में, मेरी अर्ज पूरी करना। अंत समय में नाम तेरा लो, मुक्ति मिले तेरा शरणा। वीर तुम्हें ध्याया है मन में, मेरी अर्ज पूरी करना। भक्त तेरे बहुत है लेकिन मैं भी तेरी ध्यानी हूँ। भक्त तेरे बहुत है लेकिन मैं भी तेरी ध्यानी हूँ। तू दीपक है मैं हूँ पतंगा, मैं दुखिया सी प्राणी हूँ। दया के सागर तुम हो भगवन, मुझको पार लगा देना। वीर तुम्हें ध्याया है मन में, मेरी आज पूरी करना। अंतिम इच्छा पूरी करना, मैं तेरा गुणगान करूं। अंतिम इच्छा पूरी करना, मैं तेरा गुणगान करूं। नमोकार मंत्र जपूं और जपते जपते देत जूं। दूर जो करना दीपक में ले आई हूँ। मन का अंधेरा दूर जो करना, मैं दीपक ले आई हूँ। वीर तुम्हें ध्याया है मन में, मेरी अर्ज पूरी करना।
अंत समय में नाम तेरा लो, मुक्ति मिले तेरा शरणा, वीर तुम्हें ध्याया मन में। नमोस्तुते। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सुखसागर जी महामुनि राज की जय। हम लोगों के बीच श्रीमती जैनवती जी उपस्थित हैं। जैनवती जी से निवेदन वो भी एक भजन प्रस्तुत करें। श्रीमती जैनवती जी। हाँ नमस्कार जी। मेरे को डॉक्टर संजीव जो कॉर्डियोलॉजिस्ट हैं, हेलो, उनके वहाँ होता करता है, वहाँ से फोन आता है, उससे बात कर लीजिए। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतरयामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतरयामी की। इस जगती का उद्धार किया, जो आया शरण वो वार किया। जिस भीड़ सुनी हर प्राणी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतरयामी की, जो पाप मिटाने आया था, इस भारत आन जगाया था, उस कृष्णानंदन ज्ञानी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतरयामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति ज्ञानी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतरयामी। जय बोलो महावीर स्वामी की। बोलो आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री सागर जी महाराज की जय। जय हो। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री सुखसागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन करते हुए मुनि श्री के चरणों में चार पंक्तियां। जब से रिश्ता जोड़ा तुमसे, जब से रिश्ता जोड़ा तुमसे, जब से रिश्ता टूट गया, जब से रिश्ता जोड़ा तुमसे, जब से रिश्ता टूट गया। कृपा आपकी मिली तभी से, कृपा आपकी मिली तभी से, शिव का मार्ग भी सूझ गया, शिव का मार्ग भी सूझ गया। जब मैं आत्म रूप ही रहता, जब मैं आत्म रूप ही रहता, तभी आप मुझे मिलते हैं, तभी आप मुझे मिलते हैं। अतः अकेला अच्छा लगता, अतः अकेला अच्छा लगता, क्योंकि आप मिलते रहते, क्योंकि आप मिलते रहते। आइए ऋषि के चरणों में निवेदन करते हैं। हे मुनिराज, हम सभी को भक्तांबर स्तोत्र का अंतिम काव्य, भक्तांबर स्तोत्र का फल हमें बताएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और हम आज सबसे पहले भगवान का स्मरण करेंगे और उसके बाद में अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मंगलम भगवानि वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदे कुंदाभ्यो, जैनि धर्मो मंगलम सर्वे कल्याणकारकम, विधानां सब धर्माणां जैनं जयतु शासिनम्।
जैनं जयितो शास्त्रिणं भक्तामरापण बोधोतिकं दलिति पापितमोबितानं सम्यक् प्रणम्य जिने पादि युगं युगादा वाइलम वैनम भवजने पतितां जनानां। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, मानकुंड आचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, आयति में विराजमान तीन तमकोटि महाराजों की जय, अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। आज हम जय बोलिए परम पूज्य, भक्तांबरी का जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। आज हम भक्तांबर जी का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे और हम अभी तक 25 जुलाई से जो पढ़ते आ रहे हैं उसका आज अंतिम दिन है। भक्तांबर आज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आज हम अपना भक्तांबर इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 2 महीने, और आज दूसरा दिन है। 2 महीने 2 दिन हो चुके हैं और 2 महीने 2 दिन के बाद में आज हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा पूरा एक साथ कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम अलग कुछ कार्य करेंगे, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पर पहले हम अपना जो कार्य है उसको पूरा कर लेते हैं, यानी कि आज हमारा भक्तांबर जी का अंतिम श्लोक है 48वां श्लोक, उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा हम करेंगे। जैसे हम सबसे पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसके बाद में एक शब्द का समझते हैं और वाक्य को बनाते हैं और भावार्थ समझते हैं। तो हम सबसे पहले उच्चारण करेंगे, तो सभी लोग उच्चारण को देखेंगे और उसके बाद में हम एक एक शब्द का अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पर हम 48वें नंबर के श्लोक का अंतिम श्लोक का इसका उच्चारण करते हैं। मैं आपको बतला देता हूँ एक चीज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बतलाई थी, अपने दिगंबर आपनय में भक्तांबर जी में 48 श्लोक होते हैं। श्वेतांबर अपनाय में भक्तांबर में 48 श्लोक नहीं होते हैं, केवल और केवल 44 श्लोक होते हैं। और प्राचीन परंपरा में हमको भक्तांबर जी में 52 श्लोक प्राप्त होते हैं। तो श्वेतांबर परंपरा में 32, 33, 34 और 35 ये 4 श्लोक नहीं पढ़े जाते हैं, उनके में 4 श्लोक कम है। और प्राचीन परंपरा में 4 श्लोक और मिलते हैं। तो 44 श्वेतांबर परंपरा में होते हैं, 48 अपनी दिगंबर परंपरा में होते हैं और 52 प्राचीन परंपरा में होते हैं। तो अपनी जो दिगंबर परंपरा है उसमें 48 श्लोक होते हैं। तो 48 श्लोक का आज अंतिम 48वां श्लोक है। तो अब इसका हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले स्तोत्र, हम इसको पढ़ रहे हैं, उसी का नाम लिखा हुआ है स्तोत्र। स्तोत्र ये आधा सा बना हुआ है, स्तोत्र ता और ता पर रा की मात्रा लगी है, रा लगा हुआ है, ता जहाँ पर आधा बना हुआ है, ता आधा है और रा पूरा है। स्तोत्र सृजम ये शा बना है और सा में रा लगा हुआ है, तो जहाँ पर रा पूरा है और सा आधा है। सृजम 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 स्तोत्र सृजम तब जिनेन्द्र गुणेय गुणेय ये रा इसके संग में आ जाएगा, गुणेय निबद्धाम स्तोत्र सृजम तब
जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम भक्त्या भक्त्या, इसमें का और ता दोनों लगी हुई आते आते भक्त्या मया, इसमें रुचिर लिखा हुआ है पर इसमें रुचिर के साथ साथ विविध भी मिलता है, तो आप विविध पढ़े या रुचि पढ़े तो आपका गलत नहीं कहलाएगा। इसमें रुचिर भी और विविध भी, ऐसे भक्तांबर में काफी शब्द ऐसे हैं जो हमको शब्दों में अंतर दिखाई देता है। रुचिर और विविध दोनों का अर्थ भी अलग होता है, पर हम दोनों ही हम समझ लेंगे बाद में एंड में कि रुचिर और विविध का क्या अर्थ होता है। तो आप या तो रुचि पढ़ सकते हो या विविध पढ़ सकते हो। भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते धत्ते जनो या ई कंठ गता मस्यम धत्ते जनो या ई कंठ गता मजश्रम 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 तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करेंगे। तो मैं इसका उच्चारण करूंगा और इसको रिपीट उच्चारण करेंगी। तो मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ और रजनी जी इसका रिपीट उच्चारण करने के लिए तैयार रहेंगी। स्तोत्र सजम तव जिनेन्द्र गुणेन बद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम दत्ते जनो याई कंठ गतामजस्रम सम्मानितोंगिमवसा समुपेति लक्ष्मी। नमोस्तु गुरुदेव। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रम् तम्मान तुंगम वशा समुपैत लक्ष्मी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया। अब हमने इसका उच्चारण देखा और हमने उच्चारण किया। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तो गौरव जी जो अर्थ वाला पेज है उसको लगा देंगे और हम एक एक शब्द का अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे सबसे पहले स्तोत्र लिखा हुआ है, स्तोत्र का अर्थ होता है, हाँ अभी पेज लगा रहे हैं गौरव जी। हाँ, स्तोत्र का मतलब होता है स्तोत्र, हिंदी में भी स्तोत्र कहा जाता है पर इसमें हम स्तुति शब्द लगाएंगे। स्तुति, स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति। स्तुति यानी कि किसी की प्रशंसा करना या किसी के गुणों का गुणगान करना, इसका अर्थ होता है स्तुति। किसी के गुणों के गुणगान करने को अपन स्तुति बोलते हैं। हम भगवान के गुणों के गुणगान कर रहे हैं तो ये भगवान की स्तुति हो गई। स्तुति स्तोत्र यानी कि स्तुति। सृजम, सृजम का अर्थ होता है, इसमें सृजना करना लिखा हुआ है पर आप यदि संस्कृत में आप निकालोगे, संस्कृत का अध्ययन करोगे तो सृजम का मतलब होता है माला। सृजम का अर्थ माला होता है और सृजम जी अपनी दूसरी विभक्ति लगी हुई है, कर्ता विभक्ति लगी हुई है। सृजम, रजनी जी दूसरी विभक्ति लगी हुई है इसमें सृजम, और सृजम का मतलब माला होता है। मैंने सृजम की भी विभक्तियां लिखी हुई थी, कारक लिखे हुए थे, तो मुझे इसलिए कारक मुझे पता है। सृजम का मतलब होता है माला और इसमें माला को लिखेंगे अपन, सृजन करना नहीं लिखेंगे, हम माला को लिखेंगे, माला को, स्तुति माला को। तब का मतलब होता है आपके, और अपन अभी ते पढ़ते थे ना तो ये विकल्पिक रूप था, ते विकल्पिक रूप है।
ते का मतलब ईश्वर पद का बहुवचन शब्द है, पर वैकल्पिक रूप में हम दूसरी विभक्ति में, चौथी विभक्ति में और चौथी और छठवीं विभक्ति में ते वैकल्पिक रूप से लगा लेते हैं। रजनी जी ने संस्कृत का अध्ययन किया है, एमए किया है और संस्कृत पढ़ाती भी है कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। हाँ, तब जे अपना सही शब्द है और ते अपना वैकल्पिक शब्द था। ते का मतलब ही हम वैकल्पिक रूप में आपके लिखते थे। ये प्राचीन काल में ते का हम वैकल्पिक रूप लिखा करते थे प्राचीन आचार्य। और तब का मतलब होता है आपके, आपके, आपका, का, की, के, आपकी, आपका, आपके। इनमें से कुछ भी शब्द लिख सकते हैं जो अपने वाक्य में प्रयुक्त हो। तब अपन लिखेंगे आपके, इसमें के बना देंगे आपके। जिनेंद्र, ये अपना संबोधन शब्द है। जिनेंद्र, हे जिनदेव, हे जिनेंद्र। और उसके बाद में गुनेई, गुनेई ये अपना बहुवचन शब्द है। दूसरा, दूसरी विभक्ति का दूसरे कारक का बहुवचन रूप है। गुणम, गुणौ और गुणई। तीसरा तीसरी विभक्ति है गुणे। गुण रामा रामम, रामा रामा रामम रामेण। गुणा, गुणेन, गुणेन और गुणान। तो जहाँ पर गुणी गुणों के द्वारा और गुणों के द्वारा गुणों से। निबद्धम, निबद्धम यानी कि रचना, जहाँ पर रचना कहना हो गया, जहाँ पर रची गई। निबद्धम यानी कि रची गई। भक्त्या, भक्त्या का मतलब होता है भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा। मया यानी कि मेरे द्वारा। तो जहाँ पर द्वारा दो बार लिखा है ना, तो यहाँ पर एक ही द्वारा एक ही में आ जाएगा। तो मेरी भक्ति के द्वारा, दोनों दो बार द्वारा द्वारा लिखा है, तो द्वारा द्वारा दो बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। तो जहाँ पर मया का मतलब लिख लेते हैं मेरे, और भक्तिया यानी कि भक्ति के द्वारा। रुचिर, रुचिर का मतलब होता है सुंदर, और विविध का मतलब होता है अनेक। तो अपन कुछ भी लगा सकते हैं, विविध भी लगा सकते हैं और रुचिर भी लगा सकते हैं। पहले के समय में रुचि लिखा जाता था, आज के समय में विविध शब्द के आने लगा है, विविध का प्रचलन चलता है। तो अपन विविध लगाएंगे। आज के समय में जो चल रहा है, विविध का मतलब होता है अनेक, अनेक। विविध का मतलब होता है अनेक। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर भी कह सकते हैं, और अपन इसमें वर्ण लिखा हुआ संस्कृत में, तो हिंदी का भी मतलब वर्ण ही होता है। तो अपन वर्ण ही लिख लेंगे वर्णों से। और विचित्र, विचित्र का मतलब होता है आश्चर्य भी होता है, और विचित्र का मतलब होता है रंग बिरंगा भी होता है। विचित्र का अर्थ आश्चर्य कहना भी होता है और रंग बिरंगा भी होता है। विचित्र लिख लेंगे बिरंगी, रंग बिरंगी। मनोहर लिखा हुआ इसमें, पर रंग बिरंगी लिखेंगे। वर्ण यानी कि वर्ण, वर्णों, वर्ण के वर्ण, रंग, वर्ण लिखेंगे यानी कि अक्षरों के। पुष्पाम, पुष्पाम का मतलब तो पुष्प आए, हिंदी में भी अपन पुष्प बोलते हैं। और फूल लिखा हुआ है, तो अपन को संस्कृत से हिंदी में करने में, ट्रांसफर करने में ज्यादा शब्दों का कठिनाई ना पड़े, तो संस्कृत में जो शब्द लिखा हुआ है वही हम हिंदी में, संस्कृत में का जो शब्द हिंदी में उपयोग होता है, तो हम वही वाला शब्द को उपयोग करेंगे। पुष्पाम यानी कि पुष्पों की, जहाँ पर हम पुष्पों की लिखेंगे। वैसे फूलों की भी लिखा हुआ है, तो फूलों की भी गलत शब्द नहीं लिखा, तो जहाँ पर पुष्पा यानी कि फूल, पुष्पों की। दत्ते, दत्ते का मतलब होता है धारण करना, इसमें गलत लिखा हुआ है,
दत्ते का अर्थ सभी लोग लिख लेंगे। सभी लोगों के पास कॉपी है तो अपनी अपनी कॉपी में, और सभी के पास में पेन है तो अपनी अपनी कॉपी में पेन चलाएंगे, और जो शब्द के अर्थ मैं आपको बतला रहा हूँ वो सब आप अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। दत्ते का मतलब होता है धारण करना, और जना, जनो लिखा हुआ है तो जनों में से ओ का विसर्ग बन जाएगा जना। जना का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य। और या का मतलब होता है, या का मतलब होता है जो, नहीं है कोई बात नहीं, या का अपनी कॉपी में जो माने इसमें, इस संसार में, इस लोक में। कंठ, कंठ होता है अपना कंठ। कंठ का मतलब भी कैसे लिखा जाता है, कंठ यानी कि गले में, गले में, कंठ में। गताम यानी कि, गताम यानी कि गले में, कंठ, गताम, कंठ के, कंठ के अंदर, कंठ में, कंठ में। और कंठस्थ भी लिखा है तो कंठस्थ भी कोई गलत नहीं है, तो अपन सीधे हिंदी में सरलता से हमारी अनुवाद बने तो अपन कंठ में लिख लेंगे। मजस्रम, मजस्रम का मतलब होता है निरंतर, लगातार, लगातार, निरंतर। तम यानी कि होता है उस, युष्मत पद का पद है। तम का मतलब होता है उस, उसको होता है, पर अपन मानतुंग के बाद में को लिखेंगे। उस मानतुंग, उस मानतुंग आचार्य को, मानतुंग आचार्य को, यानी कि मानतुंग महाराज ने इसमें स्तुति में, स्तुति पता पड़े कि मानतुंग आचार्य महाराज की है। जो भी कोई भी अपना स्तुति आदि कुछ भी अपना लेखन लिखता है तो अंत में एक छोटा सा अपना नाम उसमें लिख देता है, जिससे पता पड़ जाता है, पता रहता है कि ये स्तुति या ये अपना लेख किस व्यक्ति ने या किसने लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार ये अपना ये लिखने का एक तरीका होता है, लिखने की एक व्यवस्था होती है। तो मानतुंग आचार्य महाराज का जी नाम लिखा हुआ है तम मानतुंग, इससे हमको पता पड़ता है कि ये स्तुति मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा है। बहुत सभी स्तुति में, सभी चीजों में सबसे अंत में एक जो स्तुति करता होता है, जो लेखन करता होता है, जो शास्त्र करता होता है, तो अंत में एक छोटा सा अपना नाम इसमें डाल देता है, जिससे पता पड़ जाता है कि ये स्तुति या ये शास्त्र किसने रचा हुआ है। तम मानतुंग यानी कि उस मानतुंग आचार्य को, मानतुंगम प्लस अवसा, अवसा का मतलब होता है विवश होकर, विवश होना। तो अर्थ इसमें लगेगा विवश होकर। और उसके बाद में समुपैति, समुपैति यानी कि समुपैति का अर्थ होता है, समुपैति पूरा लगा लेंगे तो प्राप्त होती है, हो जाती है। और लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ पर हम इस तरीके से यदि से सब तरीके से लिखेंगे तो हम लक्ष्मी का लिख लेंगे अपने ज्ञान आगम के अनुसार। वैष्णव आगम के अनुसार भी लक्ष्मी का अर्थ होता है अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। यहाँ पर श्री है अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। तो अपन यहाँ पर लक्ष्मी लिखा हुआ है तो लक्ष्मी में लक्ष्मी की विशेषता लिखेंगे, तो यहाँ पर लक्ष्मी की जगह धन की देवी नहीं, यहाँ पर लिखेंगे अंतर और बहिरंग लक्ष्मी, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। किसी यदि यहाँ पर लिखे हो तीर्थंकर भगवान, तो तीर्थंकर भगवान अपन क्या मानेंगे, तीर्थंकर भगवान मानेंगे 24, क्योंकि तीर्थंकर कितने होते हैं 24। क्षेत्र लिखा है तो क्षेत्र अपन क्या मानेंगे 4। रुद्र लिखा है तो रुद्र क्या मानेंगे 11। ये छंद शास्त्र होते हैं तो छंद शास्त्र में गिनती बताना होती है, तो छंद शास्त्र में गिनती बताने के लिए एक ऐसी शब्द लिखा जाता है जिससे हमको गिनती का ज्ञान हो जाता है। यदि रस लिखा हुआ है रसेश छिन्ना, तो रस का मतलब होता है 6। इसमें छंद शास्त्र में वर्णों की गिनती बताने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ पर लक्ष्मी लिखा है तो लक्ष्मी अपन अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी को समझेंगे।
हमने इस प्रकार एक एक शब्द का अर्थ समझा और इससे पहले हमने इसका उच्चारण समझा। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे और वाक्य बनाकर भावार्थ समझेंगे। तो मुझे आशा है कि सभी लोगों ने इसके जो जो अर्थ होते हैं अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद में हम इसका वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाकर भावार्थ को समझेंगे। तो अब वाक्य बनाने के लिए सब लोग तैयार हो जाएं और सब इसको आप अब इनको सबको लाइन खींची हुई इनको सबको उठा देंगे गौरव जी और उसके बाद में हम बात को बनाते हैं। हाँ, गौरव जी ने तुरंत हटा दी लाइन, अच्छी बात है। अब हम इसका वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम कौन सा शब्द लें? तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले संबोधन शब्द लिया जाता है। जहाँ पर मैंने आपको बताया, तो जहाँ पर हम पहले संबोधन शब्द लेंगे, हे जिनेंद्र, हे जिनदेव, हे जिनेंद्र। संबोधन शब्द पहले हमने संबोधन किया भगवान को, हे जिनदेव, हे जिनेंद्र। उसके बाद में हम अब अपना स्टार्ट करेंगे, अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। बात को स्टार्ट करने के लिए मया यानी कि मेरे, मेरी, जहाँ पर मया यानी कि मेरी, यहाँ पर मेरी लिखेंगे, मेरी। और उसके बाद में भक्तियां, भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा, मया मेरी भक्तियां यानी कि भक्ति के द्वारा, मेरी भक्ति के द्वारा, मेरी भक्ति के द्वारा क्या चीज है? तो मेरी भक्ति के द्वारा तब यानी कि आपके, मेरी भक्ति के द्वारा आपके, आपके किससे? गुणों से, मेरी भक्ति के द्वारा आपके गुणों से, मया भक्तिया तब गुणे, आपके गुणों के द्वारा, आपके अंदर जो जो गुण है ना उसके द्वारा, निबद्धम रची गई, निबद्धम यानी कि रची गई, मया भक्त्या तब गुणे नबद्धम, मेरी भक्ति के द्वारा आपके गुणों, मेरी भक्ति के द्वारा आपके गुणों से रची गई, रची गई। और कैसी रची गई? तो उसकी विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर सुंदर भी लिख सकते हैं और सुंदर की जगह अपन अनेक भी लिख सकते हैं। तो अनेक और सुंदर भी लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अनेक और अनेक वर्णों से, अनेक वर्णों से, इसमें कितने वर्ण हैं? इस स्तोत्र में कितने वर्ण हैं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इस स्तोत्र में एक एक श्लोक में 56 वर्ण है, 56 अक्षर हैं और टोटल यदि हम मिलाएंगे तो पूरे श्लोक में, पूरे स्तुति में, पूरे स्तोत्र में 2688 अक्षर हैं, 2688। एक एक चरण में 14 अक्षर हैं, 14 वर्ण हैं एक एक चरण में, यानी कि अपना एक ये चरण कहलाता है 1 2 3 4। तो इसमें एक काव्य में एक श्लोक में 4 चरण हैं और एक चरण में 14 अक्षर हैं और 4 चरणों में कुल मिलाकर 56 अक्षर हो जाएंगे, 56 वर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार से 48 श्लोक हैं, तो 56 इंटू 48 तो टोटल 2688 अक्षर हो जाएंगे, 2688 वर्ण हो जाएंगे। तो जहाँ पर विविध यानी कि अनेक, वर्ण यानी कि वर्णों से, अनेक वर्णों से। और कैसी? विचित्र, विचित्र का अर्थ रंग बिरंगे होता है और आश्चर्य भी होता है, आश्चर्य कहना भी होता है। तो विचित्र यानी कि रंग बिरंगे, फूल कैसे, वर्ण कैसे हैं? रंग बिरंगे। तो रंग बिरंगे, अनेक वर्णों के रंग बिरंगे, अनेक वर्णों के रंग
की, अनेक वर्णों के रंग बिरंगे पुष्पों की, यानी कि अक्षरों को पुष्पों की तुलना की है। यहाँ पर अक्षरों को पुष्पों की तुलना की है और वर्ण और पुष्प अनेक वर्णों के रंग बिरंगे पुष्पों की। जहाँ पर अपना 2 चरण पूरे हुए, अब तीसरे चरण पे आते हैं। तीसरे चरण पे आएंगे पुष्पों की, और अब हम सबसे पहले पुष्पों की स्तुति, सजन की स्तुति माला को, अब अपने 2 चरण पूरे हुए। हे जिनेंद्र, मेरी भक्ति के द्वारा आपके गुणों से रची गई अनेक वर्ण के रंग बिरंगे पुष्पों की स्तुति माला को, जहाँ तक हो गया स्तुति माला को, यहाँ पर स्तुति माला की विशेषता बताई। अब आगे और विशेषता बताते हैं। इस लोक में, यानी कि इस लोक में, और यानी कि जो, इस लोक में जो मनुष्य, इस लोक में जो मनुष्य यानी कि लगातार, यानी कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या कुछ दिन या कभी कभार नहीं, लगातार किसी को यदि सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार मेहनत करना पड़ती है। 1 दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होता, डेली मेहनत करना पड़ती है, तभी सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस लोक में जो मनुष्य लगातार कंठगता, यानी कंठ में धत्ते की धारण करता है। यहाँ पर स्तुति माला लगाई, स्तुति माला को, यानी कि स्तुति माला को इस लोक में जो मनुष्य लगातार कंठ में धारण करता है, अब उसका फल बता रहे हैं। इसका तो स्तुति माला को लगातार कंठ में धारण करता है, लगातार स्तुति माला को बोलता है, यानी कि लगातार स्तुति करता है भगवान की स्तुति माला के द्वारा। लगातार जो वक्तांबर स्तोत्र को पढ़ते हैं, लगातार जो वक्तांबर स्तोत्र को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो मनुष्य लगातार कंठ में धारण करता है, यानी कि वक्तांबर स्तोत्र को पढ़ता है, उस अब उस मानतुंग, यानी कि उस मानतुंग को या उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति लगातार वक्तांबर स्तोत्र को पढ़ता है, तो उस मानतुंग को, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को अवसा, मौसा लिखा हुआ है, इसका अवसा लगेगा। अवसा यानी कि विवश होकर लक्ष्मी, विवश होकर अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी, यानी कि अंतरंग लक्ष्मी होती है अनंत ज्ञान, और बहिरंग लक्ष्मी होती है धन संपत्ति आदि। अंतरंग लक्ष्मी होती है ज्ञान की प्राप्ति होना, और बहिरंग लक्ष्मी होती है धन संपत्ति, धन वैभव आदि। भगवान के पास अंतरंग लक्ष्मी भी होती है, उनके पास केवल ज्ञान भी होता है, और बहिरंग लक्ष्मी भी होती है समोसन आदि अनेक प्रकार के वैभव। तो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी समुपेति यानी कि प्राप्त हो जाती है। जो भक्तांबर स्तुति को लगातार पढ़ता रहता है तो उसको अनंत ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है, और धन वैभव की भी प्राप्ति हो जाती है। विवश होकर, लक्ष्मी विवश होकर उस मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। ये अपना स्तुति माला का पढ़ने का फल बता दिया कि यदि कोई पढ़ता रहेगा तो उसको अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी विवश होकर प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमारा 48वें नंबर का स्तुति पूरा हुआ। स्तुति का फल बताया है, इसको मैं एक बार और बताऊंगा और सभी लोग अपनी अपनी डायरी में नोट करते जाएंगे। हे जिनेंद्र, मेरी भक्ति के द्वारा
आपके गुणों से रची गई अनेक वर्ण के रंग बिरंगे पुष्पों की स्तुति माला को इस श्लोक में जो मनुष्य लगातार कंठ में धारण करता है उस मानतुंग मनुष्य को उस मानतुंग को विवश होकर अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हमारा 48वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। अब गौरव जी इसका चित्र लगा देंगे, तो एक बार चित्र को भी देख लेंगे और चित्र को देखने के बाद में हमारा इतने दिनों से हम वक्तांबर पढ़ रहे हैं और हमारा आज वक्तांबर पूरा हो जाएगा। तो एक चित्र बना दिया है और चित्र बना के भगवान से बोलना है कि भगवान के गुणों से, भगवान में अनंत गुण होते हैं, भगवान में गुण होते हैं तभी तो हम भक्ति स्तुति कर पाते हैं भगवान की गुणों का अपन आलम्बन लेके। मेरी भक्ति के द्वारा आपके गुणों से रची गई, यहाँ पर एक माला रख ली है, रची गई अनेक वर्ण के रंग बिरंगे पुष्पों की, अनेक वर्ण के रंग बिरंगे पर स्तुति माला को एक माला के अंदर एक अपने उसने तुलना की है, स्तुति की माला से तुलना की है और माला इसमें बना दी है। स्तुति माला को इस रूप में जो मनुष्य लगातार कंठ में धारण करेगा उसको करेगा। यहाँ पर नीचे वाला तो नीचे कंठ में यानी कि माला को धारण कर लिया है, माला को धारण कर लिया है, तो कंठ में जो लगातार धारण करेगा उस मानतुंग मनुष्य को विवश होकर, जहाँ पर लक्ष्मी देवी बना दी है, विवश होकर अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्त हो गई, पर देखो लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर साक्षात हो गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा 48वें नंबर का अंतिम श्लोक पूरा हुआ और हमारा आज इतने दिनों से हम मेहनत कर रहे थे और आज हमारी वो मेहनत सफल हुई और 48 का हम सभी ने पढ़ लिए, हमने पूरा स्तोत्र पढ़ लिया और सभी को मंगल आशीर्वाद। और रजनी जी ने और गौरव जी और डॉली जी और जैनवती जी सबको मंगल, धैर्य जैन सभी लोगों ने इसका कॉपी भी यानी कि नोट भी बनाए हुए हैं, तो सभी गरिमा जी सबको मंगल आशीर्वाद। साहिल जैन वैसे डेली जुड़ते थे, अभी कुछ दिनों से जुड़े नहीं रहते और सभी लोग YouTube के माध्यम से भी सुन सकते हैं जो हमने 48 दिन तक भक्तांबर यानी कि भक्तांबर पढ़ा है, तो वो सब YouTube में डाउनलोड हो जाता है। YouTube में यानी कि हम जो पढ़ते हैं तो वो सब YouTube में गौरव जी बताएंगे कैसे क्या होता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ और आगे गौरव जी संचालन करेंगे और गौरव जी सबको बताएंगे कि जिसने बीच में जिसका छूट गया है तो वो द्वारा कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम सबने भक्तांबर स्तोत्र के 48 काव्य पूर्ण किए। जिस प्रकार मुनि श्री ने हमें बताया भक्तांबर स्तोत्र का फल किस प्रकार हम मोक्ष रूपी महालक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस किसी का भी भक्तांबर स्तोत्र की कोई भी क्लास अब तक की छुट्टी है तो श्री महावीर स्वामी नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाकर भी जितनी भी क्लास हमारी आज तक हुई है 48 के 48 काव्यों की वो रिवीजन यूट्यूब चैनल के द्वारा कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गरिमा जी जैन को, वो आए और जिन्होंने स्तुति करें श्रीमती गरिमा जी। नमस्ते नमस्ते। रामायणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। नमोस्तु मुनीश। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन करते हुए, यदि आप किसी को मुनि श्री द्वारा समझाए गए किसी भी काव्य में या भक्तांब स्तोत्र के किसी भी रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कोई पर्सन है, तो आप वो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7007115107 पर व्हाट्सएप अपना छोड़ सकते हैं। आपको समय अनुसार आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा या आपको कॉल कर समझा दिया जाएगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद।